नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानियों की दुनिया में। मैं आकांक्षा भार्गव आज आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ विवेकानंद जी की बोध कथाओं में से एक, सब अपनी अपनी जगह महान हैं। एक समय की बात है, एक राजा थी। जो भी सन्यासी उनके दरबार में आते वे उनसे पूछते थे, कौन महान है, जो घर बार छोड़कर सन्यासी हो गया या जो संसार में रहकर अपने गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का पालन करता है। कई विद्वानों ने उन्हें उत्तर देने का प्रयास किया, पर वे किसी से संतुष्ट न हुए। कोई सन्यासी को महान बताता और कोई गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाले को महान बताता, पर राजा तो उसका प्रमाण चाहते थे। जब वे उन्हें संतुष्ट न कर पाते तो राजा उन्हें दंड देते। अंत में एक सन्यासी उनके दरबार में आए, जो बड़े ही सौम्य एवं निर्भीक प्रतीत होते थे। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपस्थित हूँ। सहसा सारे दरबार में निस्तंभता छा गई और सब दरबारी शांत होकर कौतूहल पूर्वक उत्तर की ओर अपेक्षा करने लगे। राजा कुछ देर मौन रहे, फिर धीरे से स्पष्ट शब्दों में बोले, मुनिवर, क्या आप मेरी शर्त जानते हैं? यदि आप प्रमाणित करने में असफल हुए तो आपको सज़ा दी जाएगी। मैं जानता हूँ, सन्यासी ने उत्तर दिया। अच्छा, तो हमें बताइए कि कौन बड़ा है, सन्यासी या गृहस्थ? राजन, दोनों ही अपनी अपनी जगह महान हैं। कृपया इसे सिद्ध कीजिए। मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ, पर आपको कुछ दिन मेरे साथ रहना पड़ेगा। राजा सहमत हो गए और तुरंत सन्यासी के पीछे पीछे अपना राज्य छोड़कर चल दिए और चलते चलते कई राज्यों से गुजरे तथा अंत में किसी राज्य की राजधानी में पहुँचे। वहाँ उन्हें ढोल नगाड़ों की ध्वनि सुनाई दी और साथ ही साथ लोगों की आवाज़ सुनाई दी। लोग सड़कों पर कीमती वस्त्र पहने इकट्ठे हुए थे और कोई महत्वपूर्ण घोषणा की जा रही थी। राजा और सन्यासी वहाँ रुककर वहाँ की कार्यवाही को बड़े ध्यान से देखने लगे। यह घोषणा की जा रही थी कि राज्य की राजकुमारी की स्वयंवर सभा होने जा रही है। यह भारत की पुरानी परंपरा रही है कि राजकुमारी अपने वर का चुनाव राजकुमारों की सभा में करती है। राजकुमारी को एक डोली में बिठाकर सभा मंडप में चारों ओर ले जाया जाता था। यदि उसे कोई राजकुमार पसंद आता तो वह फूलों की माला उसके गले में डालकर उसे अपना पति बना लेती थी। राजकुमारी डोली में बैठकर आई और कहार उसे जगह जगह घुमाने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे उसे किसी की परवाह नहीं है। क्या यह सभा व्यर्थ साबित होगी? उसी वक्त वहाँ एक सुंदर और तेजस्वी सन्यासी आया और ऐसा लगा मानो सूर्य पृथ्वी पर उतर आया हो। वह उस सभा में कोने में चुपचाप खड़ा होकर वहाँ की गतिविधियों को देखने लगा। जब राजकुमारी की डोली उसके सामने आई तो उसे देखते ही राजकुमारी ने वरमाला उसके गले में डाल दी। पहले तो सन्यासी कुछ सकपकाया, फिर उस माला को गले से निकालकर फेंकते हुए कहा, यह क्या बेवकूफ़ी है, मैं एक सन्यासी हूँ, मेरे लिए विवाह का क्या महत्व। उस राज्य के राजा ने सोचा कि शायद यह आदमी गरीब है और राजकुमारी से विवाह करने का साहस नहीं कर पा रहा है। राजा ने उससे कहा, मेरी बेटी के साथ इसी वक्त मेरा आधा राज्य भी अभी मिलेगा और मेरी मृत्यु के बाद सारा राज्य। और फिर वह माला उस सन्यासी के गले में दोबारा डाल दी। उस नौजवान सन्यासी ने पुनः माला को निकाल फेंका और बोला, क्या बकते हो, मैं शादी नहीं करना चाहता, और सभा के बाहर निकल गया। वह राजकुमारी इस नौजवान से बेहद प्यार करने लगी थी और बोली, मैं यदि शादी करूंगी तो इसी से, अन्यथा अपना प्राण त्याग दूंगी। और उसे वापस लाने के लिए उसके पीछे पीछे चल पड़ी। फिर वह दूसरा सन्यासी जो राजा को अपने साथ साथ यहाँ लाया था, राजा से बोला, राजन, चलो हम इस जोड़े के पीछे पीछे चलें। और वे भी उनके पीछे हो लिए। वे उनके और अपने बीच काफ़ी फासला रखकर चल रहे थे। वह सन्यासी जिसने शादी से इनकार कर दिया था, शहर से बाहर कई मील दूर निकल गया। जब वह जंगल के पास पहुंचा तो घने जंगल में प्रवेश कर गया और राजकुमारी उसका पीछा करती रही, पर कुछ ही देर में वह रास्ता भूल गई और रोने लगी। फिर हमारे राजा और सन्यासी जो उसके पीछे पीछे चल रहे थे उसके पास आए और बोले, मत रो बेटी, हम तुम्हें इस जंगल से बाहर निकालने का रास्ता दिखाते हैं। पर इस वक्त उस रास्ते पर चलना असंभव है क्योंकि घोर अंधेरा छा गया है। यहाँ एक बड़ा सा पेड़ है, चलो इसी के नीचे विश्राम कर लें और सुबह होते ही हम जल्दी
उठकर तुम्हें रास्ता दिखा देंगे। उस पेड़ पर एक छोटा सा पक्षी अपनी पत्नी और 3 नन्हे नन्हे बच्चों के साथ घोंसला बनाकर रहता था। जब उस पत्नी ने नीचे उन 3 व्यक्तियों को देखा तो अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, अब हम क्या करें? यहाँ हमारे घर में कुछ मेहमान आए हैं और सर्दी का समय है तथा हमारे पास आग भी नहीं है। यह कहकर पक्षी वहाँ से उड़ गया और कहीं से जलती हुई लकड़ी उठाकर उसने अपने अतिथियों के सामने गिरा दी। उन व्यक्तियों ने कुछ और लकड़ियों और पत्ते डालकर बड़ी सारी आग जला ली। फिर भी उस पक्षी को संतोष न हुआ। वह अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, इन लोगों के लिए कोई भोजन नहीं है, ये बेचारे भूखे हैं। हम गृहस्थ हैं, ये हमारा कर्तव्य है कि हम घर आए मेहमान को भोजन कराएं। मैं इस अग्नि में कूदकर अपनी जान दे देता हूँ। उन लोगों ने उस पक्षी को गिरते देखा, उसे बचाने का प्रयत्न किया, पर वह इतनी तेज़ी से गिरा था कि वे उसे बचा न सके। उस छोटे पक्षी की पत्नी ने अपने पति की क्रिया को ध्यान से देखा। उसने कहा, यहाँ 3 व्यक्ति हैं और उनके खाने के लिए एक छोटा सा पक्षी तो काफ़ी नहीं। पत्नी होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं अपने पति के बलिदान को व्यर्थ न जाने दूँ। क्यों ना उन्हें अपना भी मांस खाने को दे दूँ। ऐसा कहकर उसने भी अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। फिर उन 3 छोटे छोटे बच्चों ने सारी हरकत देखी और सोचा कि अब भी उन 3 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, तो एक दूसरे से बोले, हमारे माता पिता ने जितना उनसे बना किया पर फिर भी कम पड़ गया। हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता के पद चिन्हों पर चले। चलो हम भी अपना बलिदान कर देते हैं। फिर उन बहादुर नन्हे पक्षियों ने अग्नि में छलांग लगा दी। वे लोग यह सब कुछ देखकर स्तंभित हुए और वे उन पक्षियों के मांस को ना खा सके। उन्होंने भूखे ही रात बिताई और सुबह होते ही राजा और सन्यासी ने राजकुमारी को रास्ता दिखाया और वह वापस अपने पिता के घर लौट गई। फिर वह सन्यासी राजा से बोला, राजन, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। मैंने तुमसे कहा था और तुमने देख भी लिया कि हर एक अपनी अपनी जगह महान है। यदि तुम गृहस्थ होना चाहते हो तो उन पक्षियों की तरह दूसरों के लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार रहो, और यदि तुम निवृत्ति का मार्ग चाहते हो तो उस सन्यासी की तरह सौंदर्य, पैसा, ऐश्वर्य इत्यादि से अपना मुंह मोड़ लो। शिक्षा हमें ये मिलती है कि प्रत्येक आदमी अपने स्थान में बड़ा है, लेकिन एक का कर्तव्य दूसरे का कर्तव्य नहीं होता।